सास ससुर की बेटी गृह लक्ष्मी की कहानी। बेटा विवेक ने उन्हें फिर से धक्का दे दिया था। वह वक्त पर कोई घर में न था। पिता के कारवां का उस पर कोई असर न था। असर होता भी तो कैसे, होश में तो होता तो समझता। वह तो बरसों पूर्व नशे की काली दुनिया में खो चुका था। नौकर बाजार से सब्जी लेकर लौटा तो उन्हें जमीन पर पड़ा देखकर उन्हें एम्बुलेंस मंगवाया। डॉक्टर के बहुत पूछने पर भी वह अपनी जुबान से असलियत कह भी न सका। डॉक्टर ने 5 हफ्ते का रेस्ट बताया था। वह नर्सिंग होम में रहना था। बड़ी उम्र में हड्डियां आसानी से कहाँ जुटती है। अपने पुत्र के चित पर उनकी आंखें नम थी और दिल भरा भरा सा था। दोपहर हुआ तो स्कूल से बच्चे को लेकर लौटती बहू सास को पार्लर से लेती हुई घर आई, तब उसे इस दुर्घटना का पता लगा। इस बीच द्वारका प्रसाद ने तत्गति से काम किया। वकील नर्सिंग होम बुलवा लिया और अपनी समस्त संपत्ति बहू के नाम कर दी। यह सिर्फ एक वसीयत नहीं बल्कि एक ससुर का पश्चाताप था। एक बड़ी लिखी लड़की को अपने नालायक बेटे से विवाह करवाने के उपरांत की आत्मा उन्हें धिक्कारती थी, जिसके कारण वह इन नतीजे पर पहुँचे थे। इस बात का पता लगता धर्मपत्नी आशा जी आग बबूला हो उठी। मेरे जीते जी इस सारे संपत्ति का मालिकन हक बहू को देने का मतलब हम बूढ़े और कमजोर हो गए हैं। विवेक हमेशा सारी संपत्ति जब्त कर बर्बाद कर देगा। बहू के नाम पर कर दिया काम से कम पोते पोती के पढ़ाई लिखाई सही तरीके से चलेगी। वहाँ से भी अकेलापन में वह अक्सर यही सोचते करते थे, बस इसी योजना में अंजाम दिया। आए दिन अपने ही बेटे के हाथों सम्मानित होने वाले माता पिता और ही क्या सकते थे। पश्चाताप स्वरूप ही उन्हें अपने समस्त संपत्ति का अधिकार पुत्र वधू को नया जानते थे कि पुत्र मोह में उसके हाथों बड़ा अपराध हुआ। आज नहीं तो कल सुधर जाएगा। यही गुनते रहे और वक्त हाथ से फिसलता गया। मगर ये सब इतना जरूरी था। मुझ पर भरोसा करते हो तो मैं अपने हाथों करवा देती। तुम क्या करवाती जो आज कल तक उसे सुधार न सकी। हमेशा ही तुम्हारे लाड प्यार ने उसे बिगाड़ा ही है। जब पहली बार सिगरेट पिया था थप्पड़ न जड़ सकी। स्कूल बियर वेल में दोस्तों के साथ बियर पार्टी कर रहा था, तब तुमने मुझसे लड़ झगड़ के उसके हाथों में पैसे दिए। उन्हीं अमीर जादों के साथ जब रंगस लेने लगा, तब भी तुम्हारी ममता अंधी रही। आँखों पर गंधारी के सामान पट्टी बांध कर उसे बर्बाद हो देखती रही। मन भी खिन्न था तो सारी भड़ास निकाल रही थी। अब कुछ भी मन में नहीं रखना चाहते थे। बेटे के गलत परवरिश के लिए पत्नी को दोषी मानते थे। हमने कौन सा ध्यान दे दिया। आप भी तो पैसे बनाने के धन में घर से बाहर रहे। मैं अकेले जवान बेटे को कितना संभालती। काम करना रहता था, धन संग्रह कर रहा था, पर जब जान चुक गया हूँ कि पुत्र सपूत तो धन का संचय और कपूत तो धन का संचय, दोनों ही हालत में ये धन बेकार है। इसलिए अब इसे नेक
में लगाना चाहता हूँ। मैं सोचता था शादी के बाद सुधर जाएगा, तभी अपने बेरोजगार नशेड़ी बेटे के लिए एक अच्छी सी लड़की का जीवन बर्बाद कर दिया। तुम्हारे बिगड़े लाडले को जब रिहेब सेंटर में छोड़ने गया तो पीछे से तुमने किसी शरीफ परिवार की लड़की देख उसका ब्याह तय कर दिया और अपने 5 बच्चों के दुश्मन बने हुए हैं। जो दिल में आया कीजिए। अब सूंघने लगी विकास की गलतियों पर पर्दा मत डालो। अच्छा है कि बहू सरकारी ऑफिसर है, उसके साथ के बॉडीगार्ड्स रहते हैं, उससे ये कोई बदतमीजी नहीं कर पाएगा। अब सही समय आ गया है कि फिर से उसे रिहसे सेंटर भेज दिया जाए। मकानों से जो किराया आ रहा है, बहू उससे बच्चों की पढ़ाई व विवाह अच्छी तरह संभाल लेगी। क्या आप भी कुछ बोल रहे हैं? मेरे लिए कुछ नहीं रखेंगे? थोड़ी शर्म करो आशा। एक लड़की क्या क्या ख्वाब देखकर ससुराल आती है। हमने छिपरा को क्या दिया? एक ढंगस के नशे में डूबा हुआ इंसान। पेंशन तुम्हारे खाने पहनने व पार्लर के लिए कॉफी होगी। अब तुम्हारी यही सजा है कि तुम बहु संपन्न का एक अधिकार दो। क्रोध से आशा जी तिलमिला उठी और तड़क, ये क्या तुमने बहू पर हाथ उठा दिया? सन्न रह गए। एक बार की बहू भी विश्वास नहीं हुआ कि ये हाथ उस पर उठे थे। बिना अपराध अपमान सहा था। पलटकर कुछ बोली सकती थी, मगर वह उनके संस्कार नहीं थे। चुपचाप कमरे से निकली। सरकारी आवास पर जाने के लिए सामान पैक करने लगी। जब तक सब उससे रोकने का प्रयास करते, उसने घर छोड़ दिया था। आशा जी ने सपने में भी न सोचा था कि गलत सही ढंग से जमा राशि इस तरह उसके हाथ से निकल जाएगा। हार कर छिपरा ने अपने किए की माफी मांगी और उससे बहू नहीं बल्कि बेटी बनाकर घर वापस ले आई। उसका नालायक बेटा भी कुछ राह पर आ गया था। अब पैसों के लिए पिता को परेशान करना छोड़ दिया था, क्योंकि वह जान चुका था कि जो भी है वह उसकी पत्नी का है। वहीं चाहे तो देगी या नहीं देगी। अब पत्नी को उलझाने का साहस न था। ऐसे ही इस तरह के बच्चे माँ बाप के ही तो फायदा उठाते हैं। गृह क्लेश को विराम मिला तो सास ससुर भी कुछ सुरक्षित महसूस करने लगे थे। ऐसे भी इस तरह के बच्चे माँ बाप के प्रेम का ही तो फायदा उठाते हैं। गृह क्लेश को विराम मिले तो सास ससुर भी कुछ सुरक्षित महसूस करने लगे थे। अब घर में सब कुछ तो नहीं बदला था, पर एक ससुर की आत्मा को कुछ हद तक शांति मिली थी। उसके हाथों हुए अपराध की कोई माफी नहीं थी, पर तड़प जो बहू के निर्दोष चेहरे को देखकर उठती थी और उन्हें गलनिया में डुबोती थी, वह शांत हो गई थी। विकास को रिहोब सेंटर भेज दिया गया था और छिपरा को अपने सास ससुर की बेटी बनकर आजीवन उसकी सेवा करती रही। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए और देखते रहिए कोमल मोटिवेशनल 2.0।